Welcome to lockdown classes. So today's our topic is area of triangle from coordinate geometry. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे प्रूफ करते हैं, उसको प्रूफ करने का क्या तरीका है और क्या प्रूफ करना आपको ये भी देखना है। तो देखिए थ्योरम यहाँ लिखी हुई है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3 इज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आएगा 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये आएगा आपके पास। ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें पहले ये करना है कि हमें तीन, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, इस प्लेन पे 3 पॉइंट्स ले लेने हैं। तो मैं ऑलरेडी पहले से ही ट्राइंगल बना के रखा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बोले गए हैं कि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। सो दिस इज अवर x1 y1, दिस इज अवर x2 y2 एंड दिस इज अवर x3 y3। ध्यान से देखिएगा। सो ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने जो काम पहले पिछले वाले क्वेश्चंस में किया, प्रूविंग में किया हुआ है, सॉरी, कि हम क्या करते थे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। हमने जितने भी तो प्रूविंग की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दोनों प्रूविंग में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है। तो मैं फिर से परपेंडिकुलर्स डाल देता हूँ। तो पहले बी पॉइंट से परपेंडिकुलर देते हैं, फिर ए से दे देते हैं, फिर सी से दे देते हैं। ठीक है, तो आपने जब परपेंडिकुलर्स दिए तो ये हो गया, ये हो गया। इसको नाम दे दीजिए एल एम एन। ये आपका ओरिजिन है, ओ है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट, यहाँ पे क्या लिखना है सुन लीजिए। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, मैं लिख ही देता हूँ। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल whose vertices आर, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। फिर वही काम की ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन ओ एक्स एक्सिस, बी एल ऑन एक्स एक्सिस, सी एन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये भी लिख लेना है। पक्का? अब इतना हो गया। अब इससे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप सोच लीजिए कि क्या होता है। क्लास 8th में पढ़ा था, एक्सरसाइज 8.2 में 1/2 क्या होता है, देख लीजिए। 1/2 कुछ पढ़ा था, a प्लस बी इंटू हाइट करके। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो हम क्या लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन देम। या इसे मैं क्लास 8th वाला मेथड याद दिला देता हूँ, कुछ ये पढ़ा था आपने। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसका यूज आएगा, पूरी तरीके से आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब अभी आपने जो जो लिखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या क्या है वो हम पहले देखते जाते हैं। सेम वही काम है जो हमने सेक्शन फॉर्मूला में किया था, सब कुछ देखना है। ओ एल कितने क्या होगा आपका, x2 होगा। ओ एम क्या होगा आपका, x1 होगा। ओ एन क्या होगा आपका, x3 होगा। होगा? पक्का देख लीजिए। सिमिलरली बी एल क्या होगा, y2, ए एम इज y1,
एंड सी एन इज y3। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ओ एल इज x2, ओ एम इज x1, ओ एन इज x3, बी एल इज y2, ए एम इज y1 एंड सी एन इज y3। अच्छा और देखिए, अब देखिए आपको एल एम फाइंड आउट करना है। तो एल एम क्या है? ओ एम माइनस ओ एल है। एल एम क्या है? ओ एम माइनस ओ एल। ओ एम कितना है? x1 है। और एल एम क्या है? ओ एल कितना है? x2। तो ये आपकी क्या हो गई? एल एम x1 माइनस x2। ये क्या हो गई? x1 माइनस x2। ठीक है। सिमिलरली आपको mn पता करना होगा। तो mn आप पता करेंगे, तो mn को आप क्या लिख सकते हैं? ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन सॉरी। तो ओ एन हो गया आपका x3, ओ एम हो गया आपका x1। सो दिस इज x3 माइनस। और अगर आपको एल एन पता करना है तो आप क्या लिखेंगे? ओ एन माइनस ओ एल। मतलब ओ एन कितना है आपका? x3, ओ एल कितना है? x2। तो x3 माइनस x2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ तक ये इतनी चीजें आनी चाहिए, बहुत आराम से देख लीजिए। हमने फिर से देख लीजिए, ओ एल से लेके x2 लिखा है क्योंकि बी पॉइंट देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप इसीलिए डालते हैं कि हमें समझ में आए कि ये डिस्टेंस कितनी है। यहाँ से जब ए से परपेंडिकुलर एम पे डाला तो ये में पता चला कि ये कितना डिस्टेंस है, x1 है। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया तो ये कितना डिस्टेंस है, x3 है। हमने वो लिख लिया। बी एल हमारा हमारा क्या है? y2 है। ए एम क्या है हमारा? y1 है। सी एन क्या है हमारा? y3 है। फिर हमें इसका काम पड़ेगा इसलिए हम रख लिए हैं कि एल एम हमारा क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 हो जाएगा। एम एन क्या हो जाएगा हमारा? x3 माइनस x1 हो जाएगा। एल एन क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछें। फिर आ जाइए आगे। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने ऐसे तो नहीं बोला होगा कि बस हवा में कुछ ना कुछ बात होगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्यों यूज कर रहे हैं वो देखिए। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिख लिया, मतलब हमको एरिया चाहिए इसका, बस। तो एक काम कीजिए, आपको कितने ट्रेपेजियम दिख रहे हैं? ट्रेपेजियम कितने दिख रहे हैं? एक तो देखिए, मैं एक ट्रेपेजियम आपको दिखाता हूँ। एक मेरा ये येलो वाला ट्रेपेजियम है ट्रेपेजियम, येलो वाला ट्रेपेजियम। गौर से देखिएगा। तो मैं लिखता हूँ इस येलो वाला ट्रेपेजियम को, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है ये? बी एल एम ए। ठीक है। फिर एक और ट्रेपेजियम है, उसके साइड वाला कौन सा है? ये ऑरेंज वाला। देखिए ऑरेंज वाला एक है, दिख रहा है। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा है ये? ए एम एन सी। ठीक। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, बहुत ही अजीब चीज हो रही है कि हमें एरिया चाहिए इसका, एबीसी का, और हम ये दो ट्रेपेजियम ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें ये ट्राइंगल का एरिया तो आ रहा है, लेकिन आप इसको भी तो ले रहे हैं। क्या ये हमें चाहिए? नहीं चाहिए। ये भी कैसा है? ये भी ट्रेपेजियम है। तो ये जो ग्रीन वाला है इसको आप क्या कर दीजिए? माइनस। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है ये? बी एल एन सी। ध्यान से देख लीजिए भैया, कोई गड़बड़ हो तो बताइए। पहले मैंने क्या किया, हमारा येलो वाला ट्रेपेजियम था, फिर हमने ऑरेंज वाला ट्रेपेजियम, दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों का ऐड किया तो देखा ये जो पार्ट था ग्रीन वाला एरिया वाला जो था वो हमारा एक्सेस में था, वो हमारे किसी काम का नहीं था, हम उसको भी ले रहे थे। तो हमने क्या किया, देखा कि वो भी ट्रेपेजियम है तो उसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है। अब कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो देखिए आप फिर से देखिए बी एल एम ए, इनकी पैरेलल साइड्स क्या है, बी एल और ए एम पैरेलल साइड्स हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बी एल प्लस ए एम पैरेलल साइड्स हो गई। अब इसकी हाइट क्या है, क्या इसकी हाइट आप ये लेंगे, नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये लेंगे एल एम। तो इसकी हाइट क्या हो गई, एल एम हो गई। तो आपका ये वाला ट्रेपेजियम सॉल्व हो गया। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए प्लस 1/2। दूसरा ट्रेपेजियम में आते हैं। दूसरा ट्रेपेजियम देखते हैं, लिखा है हमने ए एम एन सी। अब इसकी पैरेलल साइड्स क्या है, ए एम और सी एन एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। तो हमने लिख दिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलता है तो ए एम प्लस सी एन लिख दिया। इनटू बिट बोलता है हाइट, तो हाइट क्या आप ये ले लेंगे ए सी, नहीं बिल्कुल गलत। क्या लेंगे, एम एन लेंगे। तो ये आपने एम एन ले लिया है, ठीक। अच्छा आपने अभी मैंने समझाया कि इन दोनों एरिया को लेते हैं तो आपको ये एक्सेस मिल जाता है, इसको हमें माइनस करना है। तो चलिए ये वाला माइनस कर लीजिए, बी एल एन सी 1/2। फिर देखिए अब आपके पास ये वाला ट्रेपेजियम है बी एल एन सी वाला। इसमें दो पैरेलल साइड्स क्या है, बी एल और सी एन। इसको मत इंक्लूड कर लीजिएगा, सोचेगा ये नहीं है हमारे किसी काम का। जब हम इस वाले ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तब ये लाइन हमको छोड़ देनी है, अपने दिमाग से हटा देनी है। तो हमारे पास क्या है, बी एल और सी एन है। तो हमने लिख दिया बी एल प्लस सी एन। और हाइट क्या हो गई हमारी, हाइट ये हो गई। इस वाली हाइट को मत ले लीजिएगा, इस वाली हाइट को लीजिएगा। क्या है हाइट, एल है, ठीक है। अब हमारी आधी समस्या पूरी सॉल्व हो चुकी, आधी समस्या सॉल्व हुई, आधी बाकी है। अब मैं ये कहूँ कि पूरी हो गई, ये सिर्फ कैलकुलेशन तक है। कैलकुलेशन के बाद आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। यहीं तक जो कुछ था समझने लायक था, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए बहुत आराम से आ जाता है, या तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इसकी प्रूविंग आ जाएगी, ठीक। तो अभी आपने यहाँ बड़ी मेहनत की थी कि बी एल आपने फाइंड आउट किया था, आपने ए एम फाइंड आउट किया था, सी एन फाइंड आउट किया था, एल एम फाइंड आउट किया था, एम एन फाइंड आउट किया था, एल एन फाइंड आउट किया था। तो ये सब ऐसे तो नहीं किया था, किसी ने किसी कारणवश किया था, तो आपने इसलिए फाइंड आउट किया था। कुछ नहीं करना है हमें, बस वैल्यूज रखते जानी है। अभी हमने बी एल फाइंड आउट किया था तो हमने देखा था हमारा बी एल क्या था, y2 था, तो हमने y2 लिख दिया इधर। फिर हमने ए एम देखा था वो हमारा y1 था, हमने y1 लिख दिया यहाँ पे। और जो हमारा एल एम था वो क्या था, x1 माइनस x2 था, x1 माइनस x2 रख दिया। तो ये हमारी समस्या सॉल्व हो गई 1/2। फिर हमने ए एम हमारा y1, सी एन हमारा y3 और एम एन जो था हमारा वो था x3 माइनस x1। फिर -1/2 बी एल जो है वो हमारा क्या था, अभी हमने निकाला था y2, सी एन जो था हमारा y3 और एल एन क्या था हमारा, एल एन हमने यहाँ फाइंड आउट किया था x3 माइनस x2। मिल गया। आप कुछ भी नहीं है इसमें, आप सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेशन जितना जल्दी आता हो उतना जल्दी सॉल्व करके चल देंगे। ये वीडियो खत्म होने से पहले आपके पास ये हो जाएगा। तो अब ये देखना आप कैसे आता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल राम आराम से चलूंगा। मैं फिर बोलता हूँ कि आप 1/2 को ऐसे ही रखिए। अब आप इसका और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो y2 इंटू x1 किया तो ये मिल गया x1/2। फिर y2 इंटू x2 किया तो ये मिल गया x2 इंटू y2। फिर y1 से x1 का करेंगे तो x1y1। फिर y1 का x2 से करेंगे तो ये हो जाएगा x2y1। ये किस्सा खत्म, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। देख लीजिए आराम से, अभी आपके पास ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट ग्रीन वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब आपको रेड वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको ये ब्लैक वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। आराम आराम से चलते हैं, यहीं पे हो जाएगा, कोशिश करते हैं यहीं पे करने की, फिर बाकी देखेंगे कहाँ जाएगा। +1/2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x3y1। फिर इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा x1y1। फिर इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा x3y3। फिर इसका ऐसे करेंगे तो ये मिलेगा x1y3, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस वाला 1/2, ये देखिए
इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा x3y2, फिर इसका इससे करेंगे तो मिलेगा x2y2, फिर इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा x3y3, फिर इसका इससे करेंगे तो x2y3। तो ये रहा आपके सामने। अब थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए क्योंकि पेज पलटा रहेगा, फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो ध्यान से देख लीजिए क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक। बिल्कुल नहीं। अब हम एक काम करेंगे कि हम 1/2 क्या होगा सब जगह से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। तो चलिए हमने ये ले लिया 1/2 कॉमन। ठीक है, ये हमारा क्या था? ABC ट्राइंगल था, उसका एरिया चल रहा है। तो हमने ये वापस ये कॉमन ले लिया। अब एक चीज देखिए, आपके पास ये ब्रैकेट्स दिए, इनको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इनको ओपन करेंगे तो इनके बाहर तो साइन कुछ है नहीं, मतलब प्लस है, तो ये x1 y2 साइन वैसे ही रहेंगे। इसके बाहर ही पॉजिटिव आदमी खड़ा था तो उसको कोई फर्क नहीं करता। पॉजिटिव इंसान जो जैसा है उसको वैसे ही रहने की कोशिश करता है। तो ये रहा। अब जैसे इनके सामने भाई साहब निगेटिव इंसान खड़े, उन्होंने अंदर वालों के मन ही बदल दिए। जब मन बदल दिए तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब उन लोगों के साइन ही चेंज कर देंगे। तो ये लीजिए आपके सामने ये रहा, साइन चेंज कर दिया है। खैर इतना भी नहीं, चलिए ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ देखिए, नोटिस कीजिए, कुछ कटेगा। तो x3y3 प्लस का x3y3 माइनस x3y3 कैंसिल आउट। फिर और देखिए, माइनस x2y2 प्लस x2y2 कैंसिल आउट, माइनस x1y1 प्लस x1y1 कैंसिल आउट। अब चलिए 1/2 कॉमन ले कट गए। तो आपने देखा x1 y2 माइनस x2 y1। अब जो जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, बिल्कुल ही परेशानी लेते हुए। तो ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है? अब देखिए, फॉर्मूला याद नहीं है क्या नहीं है। देखिए फॉर्मूले में क्या था, हमने देखा था कि x1 था, y2 माइनस y3 था। तो x1 वाले टर्म एक साथ लिखिए, x1 y2 और ये माइनस x1 y3। फिर x2 वाले टर्म साथ लीजिए, तो x2 y1 और कहाँ है प्लस x2 y3। और क्या कर रही है? अब बचा क्या है आपके पास? ये x3 y1 माइनस x3 y2। ठीक। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास? x1 कॉमन है, तो आप x1 कॉमन ले लीजिए। 1/2 दिस इज x1, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y3। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x2, तो प्लस का x2 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे प्लस का x2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? x3, तो आप x3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। क्लियर है? तो ये क्या था आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। तो मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने पूरा एक वीडियो लिया है 20 मिनट्स का ऑलमोस्ट। तो पूरा देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। और बहुत अच्छा है आप लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे।